क्या आप लोग उस शक्ति को जानते हो जो जसवंतगढ़ के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी रातों रात बदल दी गई। मैं बात कर रहा हूँ रानी भटियानी शाह का, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी रातों रात बदल दी गई। रानी भटियानी शाह की बात मैं कर रहा हूँ, जो जैसलमेर के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर जोगीदास के अंदर उनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि उनका जन्म एक भाटी राजपूत कुल के परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था। और कहा भी जाता है कि उनका शादी एक बाड़मेर के जसोल के अंदर उनके शादी करवाई गई थी, जो राव कल्याण सिंह के साथ, राठौड़ के साथ उनकी शादी कराई थी। मगर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जसवंतगढ़ के अंदर जो राव कल्याण सिंह थे, उनकी पहली पत्नी का नाम था देवड़ी, मगर उनके पहले से शादी हो चुकी थी। मगर कहा जाता है कि उनकी शादी दूसरी बार स्वरूप कंवर रानी भटियानी के साथ कर दी गई थी। कि उनके जो पहली पत्नी थी, राव कल्याण सिंह की जो पहली पत्नी थी, उनको पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो रहा था। इसलिए देवड़ी ने कहा कि उनके पति को, जो हमारे राव कल्याण सिंह थे, उनको बोला कि आप दूसरी शादी कर लो, जिससे आपको पुत्र संतान हो जाएगी और आपकी पीढ़ी, जो आपकी जो गद्दी रहती है, उसको आगे से आगे बढ़ा दी जाएगी। मगर पहले प्रस्ताव के अंदर उन्होंने, राव कल्याण सिंह ने मना बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कि मेरी पहले से पत्नी है तो मैं दूसरी शादी क्यों कर सकता हूँ। मगर उन्होंने बोला कि यदि आपको आपके रियासत को आगे लेके जाना है तो आपको दूसरी शादी करना पड़ेगा। जो इसे दूसरी शादी, जो संतान प्राप्त होगा, वो आपकी रियासत को आगे लेके जाएगा। फिर राव कल्याण सिंह मान गए और जसोल से वो एक नारियल भेजते हैं जोगीदास के अंदर, जो एक हमारे जैसलमेर के अंदर छोटा सा गांव रहता है जोगीदास के अंदर। सर्व कुंवर को उनको नारियल भेजते हैं और उनकी शादी करवा दिए जाते हैं हमारे जसवंतगढ़ के अंदर। और फिर इनकी शादी होने के बाद कई दिन बीत जाने के बाद हमारे रानी भटियानी, जो उनको लोग बोलते हैं सर्व कंवर, उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिनका नाम होता है लाल बनासा। और कहा जाता है कि उनके जो पहली पत्नी थी, जो राव कल्याण सिंह की पहली पत्नी थी, जो देवड़ी थी, देवड़ी के मन के अंदर शंका चलने लगती है कि जो जो पहले पुत्र होता है, जो संतान, जो सब घर के अंदर सबसे बड़ा लड़का रहता है, उसको ही गद्दी पे बिठाया जाता है। कहते हैं कि रियासत के अंदर जो सबसे बड़ा घर के अंदर रहता है, उसको रियासत पे बिठाया जाता है। फिर एक दिन देवड़ी को नहीं होता है, संतान प्राप्त नहीं होती, तो हमारे सर्व कंवर जो रानी भटियानी होती है, वो बोलते हैं कि अम्बे माँ की पूजा करो, अम्बे माँ की आप आराधना करो, तो आपको भी पुत्र संतान प्राप्त हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे अम्बे माँ की पूजा करते हैं, अम्बा माँ की आराधना करते हैं, अम्बा माँ की ध्यान लगाते हैं। तो एक दिन उनके भी मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती है देवड़ी की, और उनको भी पुत्र प्राप्त, संतान प्राप्त हो जाता है एक दिन। और फिर जो कहते हैं ना, किसी के कान भरते हैं तो उसका जहर का इलाज नहीं होता है, तो वो देवड़ी के पास बहुत सारे थे, वो दासी हुआ करती थी, और दासियों ने उन देवड़ी के कानों में जहर भर दिया और बोल दिया कि आपका तो पुत्र, वो बोला, उम्र में छोटा है, आपका पुत्र तो छोटा है, तो आपको पुत्र को रियासत के नए गद्दी पे नहीं बिठाया जाएगा, और जो घर के अंदर सबसे बड़ा है तो उसको गद्दी पे बिठाया जाएगा। शादी करके देवड़ी फर्स्ट आए थे, पहले देवड़ी आए थे शादी करके, राव कल्याण सिंह के पहली पत्नी देवड़ी थी, फिर सर्व कंवर रानी भटियानी शाह था। मगर रानी भटियानी शाह का लाल बना सा, जो सियासत के अंदर बड़े थे, तो उनको सियासत पर बिठाया जाएगा। मगर वहीं पर देवड़ी का जो संतान प्राप्त हुआ, वो सेकंड नंबर पे था। इसीलिए देवड़ी के मन में मन चला कि मैं फर्स्ट शादी करके आई, तो मेरा ही पुत्र सियासत पे बैठना चाहिए, या कि नहीं दूसरा गद्दी पे बैठना चाहिए। इसलिए देवड़ी ने अपने दासियों के साथ मिलकर लाल बना शाह को जहर देने का साजिश रचा। एक दिन तीज का त्योहार था और हमारी रानी भटियानी शाह अपने दासियों के साथ तीज का त्योहार झूला झूलने चले गए, और झूला झूलते समय रानी भटियानी शाह को मन के मनी मन अंदर शंका होने लगी अपने पुत्र को लेके, और वहीं पे देवड़ी ने अपने दासियों के साथ मिलकर उन्होंने उनको लाल बना शाह को जहर दे दिया। जैसे मन की शंका और बढ़ने लगी रानी भटियानी शाह को, तो वो भाग के महल की तरफ चले गए। जाकर देखा तो लाल बना शाह के मुंह से बहुत सारा झाग निकल चुका था, और अपने मन ही मन अंदर क्रोध आने लगा, और लाल बना शाह ने अपने प्राण त्याग दे दिए थे। और मन ही मन रानी भटियानी शाह का इतना ज्यादा क्रोध आने लगा, इतना ज्यादा क्रोध आने लगा कि वो अपने आप को क्रोध बर्दाश्त नहीं करने लगी, और उन्होंने अपने
प्राण वहीं पे त्याग कर दिए और अपनी जान को वहीं त्याग कर दिया। और एक दिन पता चला कि भाई रानी भटियानी शाह इस संसार के अंदर नहीं है। वो अपने पुत्र के साथ सती हो गई, जल के। रानी भटियानी शाह पुत्र के साथ सती हो गई, जल गई वहीं पर। और फिर हमारे जैसलमेर से जो ढोली रहता है, जो जोगीदास गांव से जसोल पर आते हैं रानी भटियानी शाह को मिलने के लिए। फिर वो जाते हैं दरबार, जहाँ पे रानी भटियानी शाह को राव सिंह कल्याण सिंह के साथ शादी करवाई गई थी। उनके बोला कि हमारे को रानी भटियानी शाह से मिलना है, स्वरूप कपूर से मिलना है। तो उन्होंने, देवनी ने बोला कि तुम्हारे को ढोली आए तो तुम्हारे को मिलना है तो तुम लोग जाओ शमशान में, आपको रानी भटियानी से मिलना है तो आप शमशान में चले जाओ, रानी भटियानी शाह यहाँ पर नहीं। जोगीदास से जो हमारे ढोली आए थे उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हमारे रानी भटियानी शाह शमशान में जा सकते हैं। फिर वो रोते रोते शमशान पहुंच गए हमारे राणा ढोली, और रोते रोते बोला कि यदि आप हमारे को दर्शन नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे मानूंगा कि आपकी मृत्यु हो गई, या तो मुझे आकर दर्शन दो तभी मैं यहाँ से जा सकता, वरना मैं रोते रोते अपने प्राण मैं यहीं पे त्याग दे दूंगा। तो फिर वो सुनकर, वो देखकर रानी भटियानी शाह ने अपना चमत्कार दिखाया और वहां पे ढोली को दर्शन दिए। और फिर ढोली बोला कहते आपने मुझे दर्शन दिया तो मैं कैसे जाकर रावल में बताऊंगा कि आपने मुझे दर्शन दिया, कुछ तो मुझे दो। उसी टाइम ढोली को चुनरी का दान करते हैं, रानी भटियानी शाह चुनरी को दान कराती है और बोला जाता है कि रावला के अंदर जाना और राव कल्याण सिंह इन सबको बोलना कि मुझे रानी भटियानी शाह ने चमत्कार में चुनरी दिया और मेरे को दर्शन दिए, जाके बोल देना। वही लेके चुनरी रावल के अंदर जाता है, बोलता है कि रानी भटियानी शाह ने मेरे को दर्शन दिए। और एक रानी भटियानी ने उनको, एक राव कल्याण सिंह को एक संदेश भेजा था, जाके बोलना कि कुछ संदेश जो उनके मृत्यु होने वाली थी उन्होंने पहले अपने राव कल्याण सिंह को बता दी थी। वही बात वो जाकर ढोली ने राव कल्याण सिंह को बताई, जो बात वो सच थी। उस बात को राव कल्याण सिंह ने माना और फिर से वो शमशान में चले गए। वहां पे एक सूखा हुआ लकड़ी था, उसको वहां पे लगा दिया और बोला यदि ये बात सच है तो ये पर जो सूखा वो लकड़ी है वो हरा भरा हो जाएगा और एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। उसी टाइम वो लकड़ी को वहां पर लगा दिया गया। वो लकड़ी, जो सूखा हुआ लकड़ी था, वो धीरे धीरे लकड़ी बड़ा होने लगा, वहां पर एक पेड़ बन गया। और आज सब लोग रानी भटियानी शाह को आज सब लोग पूजते हैं। और जो भी उस मंदिर में जाता है, कहा जाता है कि वहां पर जो भी जाता है खाली हाथ कभी नहीं आता है। तो राव जो जो जिन लोगों ने वहां पर रानी भटियानी शाह की जो आराधना करते हैं वो आज तक कभी खाली हाथ नहीं आते। कहा जाता है कि जिसको संतान प्राप्त नहीं होती है वो जसोल में जाते हैं, माँ भटियानी की आराधना करते हैं, कई दिनों तक व्रत रखते हैं, कई दिनों तक उनकी आराधना करते हैं और उनको पुत्र प्राप्त की भी हो जाता है। रानी भटियानी शाह को एक नाम और भी कहा जाता है कि माँ को संतान रानी भटियानी शाह प्राप्त कराती है। तो आप लोग भी रानी भटियानी शाह के मंदिर जरूर जाना। आपको हिस्ट्री अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थोड़ा सा हम लोग ऐसे उधर उधर हो जाते हैं बोलने में, मगर हमारा ये आपको हमेशा अच्छा ज्ञान देने का ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।